क्वेश्चन नंबर कितना 71। ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाले, सिर्फ आपके और 4 क्वेश्चन बचे हुए 71 को लेकर 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन और है, ये 71 है, तो इसके बाद 4 क्वेश्चन रह जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके पास आया है। करें 2 बिंदु आपके दिए गए हैं और करें इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का दूरी का फार्मूला आपको पता ही होगा, और फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए, दूरी बराबर आपका हो जाएगा दोनों बिंदुओं के, एक बार लिख देता हूं, ठीक है, यानी कि होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। समझ में आई बात। चलिए ये तो आपका फार्मूला हो गया, रख लीजिए, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y2। चलिए रख लीजिए यहाँ पर, फटाक से रख के हल कर लीजिए। x1 जो है आपका a साइन थीटा है, और माइनस होता है x2 कितना है भाई a cos थीटा का स्क्वायर, प्लस y1 कितना है a cos थीटा है। अब माइनस होता है फार्मूला, लेकिन माइनस आ रहा है y2 के लिए, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, a साइन क्या थीटा का क्या स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए ये ए दोनों में से कॉमन है, घात है तो जो कॉमन लेंगे उसका भी घात लगेगा, यानी कि ये आपका जानते हैं क्या हो जाएगा, ए बाहर, ए क्या बाहर, नहीं है तो एक ही बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। आपको तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, दोनों का गुणनफल का दोगुना, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस 2 ए से ए में गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा, कास से साइन में गुणा हो जाएगा कास थीटा इंटू क्या साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कास थीटा, वो भी लिख सकते हैं, प्लस एक ही बात। तो यहाँ पर देखिए माइनस रहता तो कोष्टक लगाते, प्लस है तो वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बाद हल कर दीजिए। अब है जाइए, फिर इसको कर देंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस फिर वही प्रोसेस सेम 2 ए स्क्वायर, यह हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जो है सही से लिख लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ठीक है ना, अब इससे हाई वाला क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा। तो अब देखिए इसमें ए कॉमन है, क्या है ए कॉमन है, तो ए को बाहर निकाल लीजिए, तो ए को बाहर निकलेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो गुणे 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब माइनस प्लस। अब हमें आइए इन दोनों में भी ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये होगा, ये भी किसके बराबर 1 के बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडरवुड में 2a स्क्वायर। अब ये बताइए ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा करनी में 2a। अब ये रहा क्या आपका आंसर फाइनल। समझ में आई बात। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। और हाँ, बात करते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जरा 72 नंबर का मैं चित्र बना लेता हूं, इसके बाद तुरंत आपको मैं समझा देता हूं। चलिए बात करते हैं 72 नंबर। दे रखा है, दिए गए चित्र में आपका चित्र दिया हुआ है, मैं पहले चित्र आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से आपका ऐसे दिया हुआ है, ये आपका वृत्त का केंद्र है, यहां पर आपका वो है, ये आपका ए है, ये 140 डिग्री है। अब ये आपसे पूछ रहा है, यही आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, ये आपका टी है, ये पी है, ये आपका है टी डैश। अब देखिएगा आप लोग पता होगा, ये कह रहे हैं कि कोण आपसे क्या पूछ रहा है, पहले मैं लिख दे रहा हूं, कोण ए पी टी डैश आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता है कि ये त्रिज्या दोनों त्रिज्या है, यानी OA और OP जो है दोनों क्या है त्रिज्या है। और जब दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ऐसे दो भुजाएं जब बराबर होती हैं, ये कोण जो है इस कोण का क्या होता है बराबर होता है। जब ये समबाहु त्रिभुज बनना है तो ये कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मान लेते हैं ये x का है, ये x कितना है 2x, यानी 2x प्लस 140 बराबर होगा कितने के 180 के। कोई दिक्कत नो दिक्कत, 2x बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस उधर भेजिए माइनस 140। अरे भाई तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना, तो x प्लस 140, तो x 2x एक बार कर दिया हूं, या नहीं समझ में आ रहा है तो जोड़ लीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में थोड़ी सी क्या दिक्कत है, x 2x हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 40 बटा में 2, यानी घटा देंगे कितना हो जाएगा 20।
यानी x का मान कितना हुआ 20, यानी कि ये जो कोण है आपका 20 डिग्री का, ये भी हुआ 20 डिग्री का, ये भी हुआ। समझ में आई बात। अब देखिए आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर जब केंद्र से जब रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा पर जब केंद्र से लंब डाला जाता है, यानी कि स्पर्श जो रेखा है केंद्र पर जो है कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो है आपका 90 डिग्री का पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा। अब पूरा जब 90 डिग्री का बना और 90 डिग्री में से हाई कोण 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री घटा दीजिए, आपका बच जाएगा कितना 70 डिग्री। कितना डिग्री 70 डिग्री। तो हाई 90 डिग्री में से 20 डिग्री निकल गया, तो ये ना बचा क डिग्री हुआ 70 डिग्री। यानी कि ये जो कोण है आपका क डिग्री हो गया 70 डिग्री। और जो ऑप्शन हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्रिय छात्रों आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है 70 डिग्री। समझ में आई बात है। ये चीजें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर जो भी सोल्यूशन किए थे, कुछ मॉडल पेपर का हम सोल्यूशन कराए थे, 7-8 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर का सोल्यूशन कराया गया है। उसमें जो है कि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, सब बताया गया है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप तुरंत हल कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 73 नंबर। 73 नंबर जरा ध्यान से देखिएगा। 73 नंबर हम लोग ऑप्शनल से उठा लेते हैं, ठीक है। दोनों बेसिक ट्रिक और जो है कि ऑप्शनल दे वो भी देख लीजिए। करेंगे यदि एक किसी संख्या का, पहले ऑप्शन लिख देता हूं, यह ए है, बी है, सी है और क्या दिया है डी। करेंगे ये 50 है, ये आपका 20 है, ये कितना है 60 है और ये कितना है 30। अब ये कह रहा है ना कि प्रश्न में दिया कि यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ दिया जाए तो आपका 75 प्राप्त होता है। संख्या का 1/4 देखिए, अगर देखिए ये यदि 50 लेते हैं, आप 50 का 1/4 करेंगे, यानी 50 बटा में 4 करें, 50 का 1/4 का मतलब 50 बटा कितना 4 करेंगे ना, तो क्या 75 आएगा, नहीं आ सकता। 20 का यदि संख्या मान लीजिए 20 लेते हैं, 20 का जो है कि 1 बटा में 4 करते हैं तो यह हो जाएगा 5, कट कर कितना हो जाएगा 5 होगा। 20 में 5 जोड़ेंगे 75 आएगा, नहीं आएगा। आगे 60 देखिए, 60 लेते हैं, 60 का चौथाई यदि निकालते हैं तो 1 बटा में 4 कटा दीजिए, ये हो जाएगा 15 चौको 60। आप क्या 60 में 15 दोगे 75 आएगा, हाँ मिल गया 75, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है। 30 का देख लीजिए, 30 का यदि आपका तिहाई निकालते हैं क्या मिलेगा 75, नहीं मिलेगा, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। और हाँ यदि आप जो है कि ऐसे नहीं करना चाहते, आप बेसिक से करना चाहते हैं, बेसिक समझ लीजिए। कहीं किसी संख्या का मान लेते हैं वह संख्या यक्स है और उसका 1/4 यानी कि इस यक्स का 1/4 यानी 1 बटा में कितना 4, यानी x का 1 बटा में 4 होगा ना, उस संख्या का 1/4 x बटा में 4। अब बराबर कह रहा है कि आना चाहिए कितना 75। देखिए 4 एकम 4x प्लस x बराबर कितना 4 बराबर 75 हुआ कि नहीं हुआ। अब भेजे देखिए 4 1 5 यानी 5x बराबर 75। अब बटा में कितना 4 कटा दीजिए, तो 15 5 75, आप 15 चौके 60 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 60। बस ऐसे भी कर लीजिए, या तो बेसिक से हल कर लीजिए या तो ट्रिक द्वारा कर लीजिए। तो ट्रिक द्वारा आप थोड़ा इजी रहेगा, और हाँ बेसिक भी इजी है, ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे इसमें निकालेंगे ना बारी बारी, तो इसे आप फटाक से निकाल सकते हैं। चलिए जो भी आपको आसान पड़े वही आप हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है कि सभी को हटा दिए हैं। यहाँ पर जो है 74 नंबर, अब आपका ग्राफ जो है इसको थोड़ा बड़ा बना दिए, ठीक है ना। यहाँ पर करेंगे दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण BOP 130, BOP जो है आपका 130 डिग्री दे रखा है। तो x डिग्री का मान यानी x इसका जो है कि मान पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका इस पे लंब है तो ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, जो कि ग्राफ में दे रखा है। और ये जब आपका 90 डिग्री का होगा तो ये भी कितने का होगा 90 का। ये 90 का हो गया मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जब आपको पता है कि एक ये जो आपका बनेगा ये कितने डिग्री का बनता है 90 180 डिग्री, यानी कि इस पूरे रेखा पर एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कौन बनता है ना। अब जो है 180 में से ये इतना 30 पता है, कितना पता है 30, 130 पता है तो 0 हो जाएगा 5, यानी कि ये कोणवा जो है कितना डिग्री का हो जाएगा 50 डिग्री का। तो ये 90 का हुआ, ये 50 का हुआ। और ये आप निकाल लीजिए, पहले आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, और 180 में से ये दो कोण पता है 9 9 5 14, 140 डिग्री पता है, तो ये हो जाए कितना 40 डिग्री, यानी कि ये जो कोण है आपका कितना डिग्री है 40 डिग्री। समझ में आई बात। अब क्या कीजिए, जो ये AQ है इस रेखा को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, इस रेखा को भी थोड़ा आगे की तरफ, इसको भी थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा आगे की तरफ। जब दो समांतर ये रेखा को एक तिर्यक रेखा ये क्या कर रही है काट रही है, तो इसके जो एकांतर कोण ये वाला जो एकांतर कोण है, दोनों एकांतर कोण क्या होगा बराबर होगा, यानी कि कोण A वाला जो मान है
कोण किसके होगा, बी के। किस नियम से, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण है तो कोण ए जो है आपका x डिग्री है और कोण बी जो है कितना है, 40 डिग्री। यानी कोण ए जो है, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अतः यह कैसे कोण है, एकांतर कोण है। आप लोग पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये 40 का तो ये भी 40 का, ये 50 का तो ये भी 50 का, ये 80 का तो ये भी 80 का होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। बोलिएगा, ये चीजें अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कि हम सोल्यूशन कराए हैं। और हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं मॉडल पेपर है, ठीक ना। और हाँ, हम पढ़ाए हैं तो जो भी आपका बैच चल रहा था उसमें भी आपको बताया गया स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से आप समझते रहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। ये सब चीजें अच्छी तरह समझ में आई ना। चलिए, ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। बस इसके बाद ये 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, 25 नंबर नहीं, 75 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। और यहाँ अभी तक का वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो एक लाइक ज्यादा वीडियो को कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ी, इसके बाद छोटा कोष्ठक, इसके बाद महिला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक, इसके बाद जो बचेगा उसको हल करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा। तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा, 6, 2 होगा, 2 से 1 में 2 हो जाएगा, प्लस 3, 2 3 6, 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कि 5 बटा में कितना हो गया, 6। ये हो गया 5 बटा में 6। हाई बचा हुआ है 5 बटा में -6। तो 5 बटा में 6 अब 5 बटा में -6, और जब इन दोनों को हल करेंगे तो कट कर 0, कितना हो गया, 0 हो गया। आज 0 हो गया, अब प्लस 1 बटा में 4 हो गया। अब मझला कोष्ठक बंद कर दीजिए, प्लस 1 बटा में 5 हो गया, बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिए। अब -9 बटा में कितना हो गया, 20। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो कट कर 0 हो गया, 0 हो गया तो अब तो इसको छोड़ देंगे। ये जो दोनों बच गए, ये दोनों बच गया, तो यानी कि यह हो जाएगा 9 बटा में 20 माइनस। अब इन दोनों को हल कर दीजिए, यानी कि इसको अब हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यानी कि 5 और 4 का एलसीएम कितना, ये 0 हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा। 5 चौको 20, 4 हुआ ना, 4 एकम 4, अब प्लस 5 चौको 20, 5 एकम 5, कितना हो गया 9 बटा में 20 माइनस 5 4 कितना, 9 बटा में 20, दोनों 9 बटा में 20, 9 बटा में 20 से घटेगा तो 0, यानी कि आपका कट कर कितना हो गया, 0। समझ में आई बात। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि बी का ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। 75 नंबर का, सॉरी डी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। कितना हुआ, 0। तो ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई। पहले इस रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस ये अकेले रहने दीजिएगा। इन दोनों को एक साथ हल कीजिएगा, इसके बाद इससे ये कट जाएगा, इसके बाद 0 हो गया तो 0 को छोड़ दीजिए, इसके बाद इसको जो है इसके साथ लीजिएगा, एलसीएम लेकर हल करेंगे तो इतना आएगा, इसके साथ इसको लीजिएगा, इसके बाद 0। ठीक है, समझ में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 76। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, 76। 75 तक यानी 51 से लेकर 75 तक यानी टोटल 25 प्रश्न थे, आपका सोल्यूशन करा दिया गया है। और यहाँ से जो है 76 से लेकर के जो 100 तक के प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन कराएंगे। इस वीडियो में भी टोटल जो है आपके 25 प्रश्न सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर जो है करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन 15 डिग्री का दे रखा है। साइन कितने डिग्री का दे रखा है, 15 डिग्री का। तो मेरे प्रिय छात्रों, साइन 15 डिग्री का मान पता होगा, और हाँ नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप फाइंड करेंगे फार्मूले के अनुसार तो आपका ज्यादा प्रोसेस बहुत ही लगेगा। इसलिए जो है कि साइन 15, कास 15, टेन 15 यानी इन सभी का वैल्यू जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, कड़ी में 3 बटा में 2, बी दिया है कड़ी में 3 - 1, सी दिया है कड़ी में 3 - 1 बटा में 2/2, और डी दिया है आपका √3 + 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों। कड़ी में 3 - 1 बटा में होता है 2/2। ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। साइन 15 डिग्री का मान होता है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे सब मानों को याद रख लीजिएगा। साइन 15, cos 15 सभी वैल्यू आप लोग जो है कि याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप साइन 15 डिग्री की बात करते हैं तो साइन 15 डिग्री का जो है कि मान आपका हो जाएगा करणी में 3 - 1 बटा में 2/2।
ठीक है ना। और हाँ, आपको यदि ये मान पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, साइन ये 15 डिग्री है तो साइन 15 डिग्री को तोड़ दीजिए, आप 45 कर दीजिए, माइनस क्या कर दीजिए 30, क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब इसको साइन ए और माइनस साइन बी पे तोड़ दीजिए, तोड़ करके जो है 45 का और 30 का वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक है, तो भी आपका मान फाइंड हो जाएगा, सेम मान आपका यही आएगा। तो प्रोसेस वैसे आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका समय लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी वैल्यू जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था 76 नंबर का। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, काश में भी होता है, कभी कभी काश में पूछ देता है, कभी कभी साइन में दिया है 1 प्लस साइन एक्स बटा में दिया है 1 माइनस आपका दिया है मेरे प्रिय छात्रों साइन एक्स। तो इस टाइप की कंडीशन आती है तो बस कुछ नहीं करना होता है, ये जो भी हर है इसका परिमेकरण कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स से जो है कि नीचे कर दीजिए, 1 प्लस जो है साइन एक्स से ऊपर कर दीजिए। तो मेरे प्रिय छात्रों आपका ये हो जाएगा अंडर में, ये आप तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है दोनों मान तो स्क्वायर कर दीजिए। ये एक में जोड़ा गया है कि में घटाया गया, तो आपको वर्गांतर वाला पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, ये होता है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। अब यहां से आपका हो जाएगा, तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, पहले का स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरे का भी स्क्वायर कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस दोनों का गुणनफल 2 एकम 2 और 2 एक्स से साइन में गुणा हो जाएगा तो 2 साइन एक्स बाटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। यहां पर हो जाएगा क्या, आप नहीं है तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप रहने दीजिए, यहां पर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे भी छोड़ दीजिए, 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स का क्या स्क्वायर डिवाइड बाई हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहां से वर्गमूल ले लीजिए तो 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा क्या कॉस एक्स, क्योंकि यदि आप तोड़ देते हैं तो आप जो है कि वर्गमूल नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं तोड़ा यहाँ पे नहीं हूँ, ये स्क्वायर में था, ये भी आपका स्क्वायर खाता है, इसका भी वर्गमूल इसका भी वर्गमूल ले लिए तो इतना हो गया, बारी बारी बटा लगा दे तो 1 अपान हो जाएगा क्या कॉस एक्स हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स बटा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। 1 अपान कॉस किसका वैल्यू देता है मेरे प्रिय छात्रों सेक एक्स का, समझ में आई बातें, 1 अपान कॉस जो है किसका वैल्यू देता है सेक एक्स का, अब प्लस ये हो जाएगा आपका क्या साइन बटा में कॉस किसका देता है टेन एक्स, यानी कि जो ऑप्शन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आई बातें, ज्यादा दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बस परिमेकरण कीजिए, परिमेकरण के बाद जो है कि ये फार्मूला आ रहा है तो इसके बाद वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेने के बाद जो आपका आएगा उसका बारी बारी जो है कि आप बटा लगाइए, इसके बाद जो आंसर आपका फाइंड होगा सेक और टेन में आपका फाइंड हुआ। इसी तरह से यदि ये साइन में था तो ऐसे किए, कभी कभी काश में भी दे देगा इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही सेम आपको करना है, कभी भूलना नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ कि 78 नंबर का प्रश्न जो है कैसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 78 नंबर की बात करें, क्या करें, यदि यक्स का 45% प्लस करें कि 90 का 30% बराबर है 210 के जो है कि 30% के, तो x का मान क्या होगा। बस कुछ नहीं करे, यक्स का जो है कि 45%, तो यक्स गुणे 45% का मतलब 45 बटा में 100 होगा कि नहीं होगा। बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 90 का 30% तो 90 गुणे इसका 30% तो 30 बटा में 100 हो जाएगा। आप बराबर कह रहा है कि बराबर है 210 के क परसेंट के, 30% के बराबर है तो 30 बटा में 100, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45x हो जाएगा, ठीक है, 45x बटा में 100 हो जाएगा, ये आही हो जाएगा 9 3 27, 2700 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा 300 डबल 0 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, अब बटा में कितना हो जाएगा 100। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 0 से 0 कटा दीजिए, मैं इसलिए नहीं कटाया हूँ, ये हर आएगा तो हर से हर आसानी से कट जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 100, दोनों का एलसीएम क्या हर बराबर है तो यह ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 2700 बराबर हो जाएगा 6300 बाटा में कितना 100। अब ये 100 से 100 कट गया, भेज दीजिए इसको उधर, तो 45x बराबर हो जाएगा
6300 माइनस, ये प्लस में है, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2700 होगा कि नहीं होगा। अब जरा ये हो जाएगा 45x बराबर, जोड़ दीजिए, 0 और 0 हुआ 7 3 10 को शून्य हुआ हासिल 1, 6 2 8 है कितना 9। समझ में आ रहा है बात। यहां से मिस्टेक, कहां पर मिस्टेक हो, अच्छा प्लस है ना, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सही कर लेंगे, प्लस है ना, हम भी कहीं कहाँ से गलती है, वहां प्लस है ना, अब तब तो घटेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 13 में से 7 घटे कितना 6 हो जाएगा ना, और यहाँ पर बच गया 5 में से 2 घटा 3, 3600 कितना हो गया 3600, और यहाँ से x बराबर आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 3600 मेरे प्रिय छात्रों, बाटा में क्या हो जाएगा 45, 45 से 3600 को घटाएंगे तो जानते हैं कितना आएगा, नहीं जानते हैं ना, आप देख लीजिए 80 आएगा, कितना आएगा 80। तो ये रहा आंसर, और हम लोग जो है ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका कितना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है, कितना होगा 80, जो x का मान निकलेगा आपका कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों 80 आपका होगा। समझ में आई बातें। चलिए तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, कि अगला प्रश्न क्या है, समझते रहिए, लाइक शेयर इस वीडियो को करते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए तो शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते रहिए। दिया है काट अरे बाप रे, ठीक ना, अब यह हो जाएगा काट, दिया है 45 अब माइनस कितना थीटा। समझ में आई बातें। कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, कौन इसमें से ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। तो बस कुछ नहीं है, इसको तोड़ दीजिए, काट वाले फार्मूले पर आपको पता है ना, ये हो जाएगा काट थीटा आप प्लस काट क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री ना, 45 डिग्री आप बाटा में हो जाएगा ये काट थीटा, ये कॉस कहाँ लिखा रहा है, काट थीटा इंटू क्या काट 45 कर दीजिए, ठीक है ना। अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 1 गुणे, अब यहाँ पर समझ लीजिए, और फिर इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा काट थीटा अब माइनस 10 काट क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, बाटा में आपका हो जाएगा काट थीटा इंटू काट क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 1। समझ में आई बात है ना। चलिए ये तो आपको पता होगा पहले भी, अब रखते हैं हम लोग मान, ये आपका हो जाएगा काट थीटा प्लस 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा काट थीटा अब माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है में आइएगा, काट थीटा हो जाएगा अब माइनस कितना हो जाएगा 1, बाटा में यहाँ पर भी 1 रखेंगे, काट 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो काट थीटा अब प्लस कितना हो जाएगा 1। देखिएगा इससे हाई कट गया, इससे हाई कट गया, बराबर कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1। और जरा हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट मिल रहा है, क्या है पहला ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला आपका करेक्ट है, ठीक ना, यानी कितना 1। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। बहुत ही झकास क्वेश्चन आ गया है आपके पास। तो चलिए लॉग का फार्मूला आपको पता हो तो आप खुद इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 80 नंबर आइएगा, कहता है कि log a बेस b, log a दे रखा है, बेस क्या है b, इंटू फिर दे रखा है log b दे रखा है बेस c, इसके बाद फिर दे रखा है log c दिया है, बेस क्या दिया है a, करे का मान है। तो जरा फार्मूला समझ लीजिए, log का नियम होता है कि चूंकि log m बेस n हो या log n बेस m कर लीजिए, log m आ बेस n हो तो इसको आप लिख सकते हैं log m, आप बाटा में लिख सकते हैं log कितना n, यानी कि जब इतना हो तो इतना लिख सकते हैं, इतना हो तो इतना लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात। चलिए तो बस उसी के अनुसार लिख दीजिए, तो यह हो जाएगा log a आप बेस क्या हो जाएगा log b गुणे log b हो जाएगा, अब बेस log क्या हो जाएगा c गुणे log c हो जाएगा, अब बेस क्या हो जाएगा log a। बोलिएगा log a से log a कटा, log b से log b कटा, log c से log c कटा, बचकर कितना आया 1,
ये रहा का आपका आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों, हाई जरा याद रखिएगा कैसे फार्मूला आपका है। चलिए तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है कितना, 1। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। तो ये चीजें समझ में आई।